क्या आप भिवंडी शहर को जानते हैं? जी हाँ, वही जो कभी नहीं सोता। मुंबई के पास मौजूद भिवंडी शहर की एक ऐसी अनसुनी कहानी जो बहुत कम लोगों को पता है। आज मैं आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है बुनकरों का शहर, भिवंडी की अनसुनी कहानी। ये कहानी है भिवंडी के उस दौर की जब ये शहर आज जितना बड़ा और मशहूर नहीं था। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में भिवंडी एक छोटा सा गांव हुआ करता था जहां लोग खेती और छोटे मोटे धंधों से अपना गुजारा करते थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ कपड़े का कारोबार पैर जमाने लगा और यहाँ के लोग इस हुनर में माहिर होते चले गए। उसी दौर में भिवंडी के एक छोटे से गांव में रहमत अली नाम का एक बुजुर्ग बुनकर रहता था। रहमत अली का परिवार पीढ़ियों से कपड़ा बुनने के काम में लगा हुआ था। वो अपने हाथों से कपड़ा बुनते और दूर दूर तक लोग उनके हुनर की सराहना करते थे। रहमत अली का सपना था कि भिवंडी का कपड़ा एक दिन पूरे देश में मशहूर हो। उनके पास एक पुराना हथकरघा था जिस पर बैठकर वो कई दिनों की मेहनत से बारीक और खूबसूरत कपड़े बुना करते थे। ये काम आसान नहीं था, लेकिन उनका हर धागा उनके जुनून की कहानी बयां करता था। भिवंडी के छोटे छोटे बुनकर धीरे धीरे इस कला में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन 1930 के आसपास जब देश में बड़े बड़े मिल्स लगने लगे, तब इस छोटी सी नगरी के बुनकरों की रोजी रोटी पर खतरा मंडराने लगा। बड़े कारखानों की मशीनें तेजी से कपड़ा बनाती और सस्ते में बेच देती, जिससे रहमत अली जैसे छोटे बुनकरों की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। कई बुनकरों ने अपने करघे बेच दिए और कुछ ने दूसरे शहर जाकर मजदूरी करनी शुरू कर दी। पर रहमत अली के लिए ये सिर्फ एक कारोबार नहीं था, बल्कि ये उनका सपना था। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने हुनर को मरने नहीं देंगे। उन्होंने गांव के कुछ और बुनकरों को इकट्ठा किया और सबको समझाया, हमारे पास वो हुनर है जो इन बड़ी मशीनों में नहीं, हमें अपने हुनर में नयापन लाना होगा। फिर उन्होंने एक नई योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वो भिवंडी के कपड़े को एक खास पहचान देंगे। उनके कपड़े में ऐसे डिजाइन और रंग होंगे जो किसी और के पास नहीं होंगे। उनके हौसले और मेहनत का असर दिखने लगा। धीरे धीरे उनके कपड़े की मांग बढ़ने लगी और कई व्यापारी खुद भिवंडी आकर उनसे कपड़ा खरीदने लगे। मुंबई और पुणे के कुछ मशहूर व्यापारी उनके कपड़े लेकर दूर दूर के शहरों में बेचने लगे। लोग कहते थे कि रहमत अली के कपड़े में कुछ ऐसा था जो उसे सबसे अलग बनाता था। शायद उसमें उनकी मेहनत और आत्मा की गूंज थी। कुछ ही सालों में भिवंडी के और भी छोटे बुनकर इस नए जोश से जुड़ने लगे। उन्होंने रहमत अली के साथ काम करना शुरू किया और धीरे धीरे भिवंडी कपड़ों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। इस शहर के कपड़े अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि बाहर के देशों में भी पहुंचने लगे। इस तरह एक छोटे से गांव ने धीरे धीरे बुनकरों का शहर बनकर एक नई पहचान हासिल की। लोग आज भी रहमत अली की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि अगर उस वक्त उन्होंने हार मान ली होती तो शायद भिवंडी को ये पहचान नहीं मिल पाती। भिवंडी की हर गली, हर घर में करघे की खटर पटर आज भी गूंजती है, जो रहमत अली के उस ख्वाब की याद दिलाती है जिसे उन्होंने कभी मरने नहीं दिया।